हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी में कारक। ठीक, चलिए आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स मैं आपको बताती हूँ। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाएं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपको आने वाले भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम पढ़ते हैं कारक। कारक की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। ठीक, सीधा संबंध किसके साथ हो? क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक, कारक के भेद की बात करते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? पहला होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, कौन सा होता है? आपने बचपन में ये पढ़े ही हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, लेकिन अब हम इन्हें पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। तब हमने पढ़ने के लिए पढ़े थे, अब पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण मैं पर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण हे भो अरे। ठीक, कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण मैं पर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण हे भो अरे। यह तो हमारे क्या हैं? यह हमारे कारक हैं। क्या हैं? कारक। ठीक, और यह क्या हैं? हमारे मैं पर काकी के क्या हैं? हमारे चिन्ह। ठीक, कारक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहला कारक था हमारा कर्ता। ठीक, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा और अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक, कर्ता ने। ठीक, यानी कि राम ने, कारक चिन्ह क्या है इसका? ने। राम ने, अध्यापक ने किनको पढ़ाया? विद्यार्थियों को पढ़ाया। राम ने क्या किया? रावण को मारा। ठीक, दूसरा आता है हमारा कर्म। जिस कार्य जिस पर हो, जिस पर कार्य हो, जिस पर हो वह क्या होता है? कर्म होता है। ठीक, जिस पर क्या होता है? कार्य होता है, वही हमारा कर्म कहलाता है। कर्ता ने कर्म को, चिन्ह क्या है? कर्म को। तो मोहन ने सांप को मारा। किसने मारा? मोहन ने किसको मारा? सांप को मारा। ठीक, लड़की ने पत्र लिखा। लड़की ने क्या किया? पत्र लिखा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं करण कारक की। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ
बद को वाण से मारा। ठीक, बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से। तो हमारा क्या हो गया? कर्ण से। ठीक, किससे? कर्ण से इसका क्या है? चिन्ह है, इससे इसकी पहचान है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक क्या होता है? कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। देना अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है चिन्ह? के लिए। ठीक, किसके लिए चाय बना रहा हूँ? तो दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। ठीक, बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक में क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे बच्चा छत से गिर गया, संगीता घर से चल पड़ी। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक अलग होना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं संबंध कारक की। अपादान कारक है वह एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि बच्चा छत से गिर गया, संगीता घर से चल पड़ी। ठीक, तो मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना ही क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं संबंध कारक की। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण, यह राधेश्याम का बेटा है। ठीक, संबंध बता रहा है कि यह राधेश्याम का बेटा है। यह कमला की गाय है। यह क्या है? कमला की गाय है। तो संबंध कारक में क्या होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के मध्य में जो संबंध प्रकट होता है, वही हमारा संबंध कारक कहलाता है। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है। पानी में मछली रहती है, तो यह हमारा क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। बात क्लियर? चलिए संबोधन कारक की बात करते हैं। जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। और जैसे इसका जो चिन्ह होता है इस तरीके का होता है। ठीक, इस तरीके का इसका चिन्ह होता है। जैसे अरे भैया। ठीक, यह हमारा चिन्ह आ गया। ठीक, किसका चिन्ह है? यह संबोधन कारक का है। जैसे कहते हैं हे राम, तो यह चिन्ह आ गया। तो क्या है? यह संबोधन कारक है। बात क्लियर? चलिए हमने कारक के बारे में समझा और हमारे कारक यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। चलिए दोबारा से समझ लेते हैं और आप ध्यान से सुनना, पेन को रख देना। चलिए कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, वह कारक कहलाता है। ठीक, कारक के भेद के बारे में जानते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, अधिकरण संबंध काकी के रारीरे, अधिकरण हेभो अरे। ठीक, कर्ता कारक की बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, वही हमारा कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक, कर्म कारक की बात करते हैं। कार्य जिस पर हो वही हमारा कर्म कहलाता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा।
लड़की ने पत्र लिखा, यह क्या है हमारा कर्म कारक। अब बात करते हैं करण कारक की। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है वही हमारा करण कारक कहलाता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को वाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उस वक्त उसे व्यक्त करने वाले को हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, तो यह क्या हो गया हमारा संप्रदान कारक हो गया। ठीक, अपादान कारक की बात करते हैं। इसमें संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाता है वही अपादान कारक कहलाता है। आपको याद रखना है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के लिए। ठीक, जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घर से चल पड़ी। ठीक, संबंध कारक की बात करते हैं। संबंध के शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के संबंध प्रकट हों तो वही क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है, तो इनमें क्या हो रहा है, संबंध प्रकट हो रहा है। बात क्लियर। अधिकरण कारक की बात करते हैं। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है। ठीक, अब बात करते हैं संबोधन कारक की। जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह है वह इस तरीके का लगाया जाता है। जैसे अरे भैया, क्यों रो रहे हो, हे राम, यह क्या हो गया, तो इसमें क्या है कि संबोधन कारक लगा है। ठीक, तो चलिए आपको मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।